तो क्लैरिटी ऑफ माइंड इतनी बड़ी चीज़ है, माइंड एंड हार्ट बोथ, कि उससे आप जंग पूरी जीत जाते हैं, आपकी दुनिया में पोजीशन ही बदल जाती है, राइट। तो फिर ये चीज़ हमें अफगानिस्तान के तनाजुर में क्यों नज़र नहीं आती? मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। वो आपकी ने जो बात की है वो है, शेर है फैज़ का, ये बाजी इश्क की बाजी है, जो चाहो लगा दो डर कैसा। तो ये इधर बिल्कुल क्लैरिटी है, इसमें कोई शक नहीं। मैं तो इसमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वेस्टर्न फ्रंट पे जो कुछ कर रहा है बिल्कुल बिल्कुल क्लैरिटी है। देयर इज़ एब्सोल्युटली नो डाउट अबाउट इट। किसी के जहन में नहीं एम्बिग्विटी होनी चाहिए। और मैं आज भी आपके सामने बिल्कुल क्लैरिटी के साथ कहना चाहता हूँ, कोई इबहम नहीं। हमने ये 3 राउंड उनके साथ किए हैं, उसमें किसी स्टेज के ऊपर जो है ना पाकिस्तान ने कोई कंसेशन या कोई इस किस्म का कोई कथित तौर पे नहीं। और वो मानते थ्रू आउट मानते रहे हैं, थ्रू आउट मानते रहे हैं। मैं कंसेशन की बात नहीं कर रहा, कभी हम बातचीत करते हैं, कभी हम लड़ते हैं। फ्लिप फ्लॉप पॉलिसी, लड़ तो हम कंटिन्यूसली लड़ रहे हैं उनके साथ। बीच में कोई लल नहीं आया, कोई गैप नहीं आया, कोई लम्हा ऐसा नहीं आया जिसमें हमारी उनकी लड़ाई जो है कोई हमने अपने गार्ड्स डाउन किए हों या हमने उनको रिएक्ट ना किया हो। लेकिन उसमें बात यह है कि वहाँ पे 5-6 मुल्क ऐसे इन्वॉल्व हो गए हुए हैं अफ़गानिस्तान के साथ जो हमारे ताल्लुकात हैं, ठीक है, उसके तनाज़ुर में, कि दे आर वेरी डियर टू अस। तुर्की है, कतर है, सऊदी अरेबिया है, ईरान है, चाइना है, एंड रूस है। हाँ, रूस है। तो ये सारे मुल्क जो इन्वॉल्व हुए हैं, वी कैनॉट अफोर्ड टू अनॉय देम। यार ये ऐते जड़ा है लड़ाई करना चाहते हैं और कुछ करना नहीं चाहते। वो वी वांट टू गिव ए चांस टू देयर एफर्ट्स, वो एफर्ट अपने ये आपको पॉइंट ऑफ व्यू, मेरा जरा पॉइंट ऑफ व्यू इससे मुख्तलिफ है ख्वाहिश। लेकिन इसी पे लोग तनकीद ये कर रहे हैं कि ये लोग मैं देखें, आप हुकूमत में आप शायद ये बात ना कर सकें, लेकिन कुछ ममालिक, हर मुल्क के अपने इंटरेस्ट हैं। चीन की बात कर लें, रूस की बात कर लें, ईरान की कर लें, तुर्की की कर लें, कतर की कर लें। हम इंटरनेशनल लेवल पे, आपने डेनमार्क की मिसाल दी है, वहाँ पे वो हमारे मौक़िफ़ की हिमायत है और वो टीटीपी को अक्यूज़ कर रहे हैं कि ये हमले कर रही है। अफ़गानिस्तान के तालिबान को उन्होंने किया कि वहाँ से टीटीपी दूसरे मुल्कों में जाके हमले कर रही है। दूसरी तरफ पूरी दुनिया में हमारी इज़्ज़त बनी है इंडिया के साथ जंग के बाद। रीजनल लेवल पे ये जो मैंने ममालिक बताए हैं, ये सराउंडिंग अफ़गानिस्तान, मैनी ऑफ देम, और दे आर इन गुड रिलेशनशिप विद अफ़गानिस्तान। फिर भी तालिबान उनकी बात क्यों नहीं मान रहे? एक ही शर्त है ना हमारी कि जी आप इस टीटीपी को बंद करें कि ये दहशतगर्दी ना करे पाकिस्तान में, और वो नहीं मान रहे। इन ममालिक की भी नहीं मान रहे। हमारे इतनी क्लैरिटी है। तो लोग ये कहते हैं कि जब आप उनको ये टाइम दे रहे हैं, वो अपने बंदे यहाँ भेज रहे हैं, खुदकुश बम्बार यहाँ पे उनको प्लेस कर रहे हैं ताकि वो हमले कर सकें। जहाँ पे बंदे प्लेस करने का पिछले 1.5-2 साल के अंदर जो है सैकड़ों के हिसाब से तश्कीलें वहाँ से आई हैं यहाँ। क्योंकि जो हालात KP के जो थे, वो मैं आउटराइट को बात नहीं करूँगा, लेकिन वो इस तरह के थे कि वहाँ पे पनाह गाहें उनको मुयस्सर थी। और वो तश्कीलें जो हैं को 2, 4, 5, 6, 10 की, 12 की, 15 की तश्कील भी हो सकती है। तो एक का अंदाज़ा है कि हज़ारों की तादाद में उन्होंने लोग यहाँ पे प्लांट कर दिए हुए हैं, जो पीपल हु आर ऑलरेडी हेयर ऑन आवर टेरिटरी। बहुत से मारे भी, हमने क्रॉस करते भी मारे, उसके बाद भी मारे। एक बड़ी तादाद उनकी जो है डिस्पोज ऑफ भी हो चुकी हुई है। एक तो मैं आपको ये बताना चाहता था कि ये जो इस वक्त दहशतगर्दी हो रही है, पार से भी आ रहे हैं और अफ़गान उसमें ज़्यादा हैं। ये कहना कि जी अफ़गानिस्तान का कहना कि ये हमारे बंदे इन्वॉल्व नहीं है, तो सरासर झूठ है, बिल्कुल सरासर झूठ है। उनके बंदे इन्वॉल्व हैं। पिछले 2 अटैक्स में ये वाना में सारे के सारे अफ़गान थे। हमने सबूत दिए हैं उनको। इसी तरह बलूचिस्तान में जो कुछ होता है उसके भी हम उनको सबूत देते हैं। लेकिन कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, देखें उनके ताल्लुकात हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तुर्की के भी ताल्लुक हैं उनके। मैं जिस तरह आपने कहा है कि बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, इस तरह का नहीं है। कोई तुर्की का क्या वहाँ पे इंटरेस्ट होना है, बट दे वांट कि उन लोगों के ऊपर उनका एक इन्फ्लुएंस रहे, एक कंट्रोल उनका रहे, और वो पॉजिटिव अप्रोच के हिसाब से देखते हैं। इसी तरह कतरियों का, इसी तरह सऊदीज़ का, UAE का, चाइना का।
और चाइना जो है उनको चाइना का मेरे हिसाब से मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि चाइना का उन पर बहुत इन्फ्लुएंस है, क्योंकि उनके भी दहशतगर्द वो सैकड़ों की तादाद में 200-300 थे जो उन्होंने उनको आइसोलेट किया हुआ है। तो ये मैं फिर जो आपका जो काउंटर आर्गूमेंट आया है कि हम चाहते हैं कि इत्माम हुज्जत के, मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा, इत्माम हुज्जत के लिए हम अपने दोस्तों को जो है पूरा टाइम देना चाहते हैं कि जब वो गिव अप करें कि भाई वी हैव डन इनफ, हमने पूरी कोशिश की है, अब आप जाने और आपके ये हमसाए जाने, हमने जो करना कर लें। ठीक, ये सिचुएशन जो है आ जाएगी अगर उनकी जो ऑब्स्टिनेसी है या उनकी जो ये स्टबननेस जो है अगर ना हुई। उनमें एक बात अफसार साहब आपको समझने की ज़रूरत है कि वो एक इकाई नहीं है वहाँ पे, फ्रॉम विद इन। ठीक है, फ्रॉम, मैं आपको बताता हूँ जो वहाँ पे, जो मैं ज़्यादा क्लैरिटी के साथ नहीं बताऊँ, लेकिन वहाँ पे जो उनका जो मेन हब है, जो ऑफिसर्स हैं या जो भी जो, उनमें एक जगह से दूसरी जाने का मुसल्ला जाना पड़ता है विद इन द 4 वॉल्स, मतलब विद इन द 4 वॉल्स, विद इन द 4 वॉल्स। तो इसका मतलब जो इतलात आ रही है कि मुल्ला हिब्बतुल्लाह पे हमला हुआ था, मुझे नहीं पता, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन उन विद इन द 4 वॉल्स जो है जो मूवमेंट होती है उनमें इतने ग्रुप्स हैं कि दे आर ऑल आर्म्ड, उसके बगैर नहीं मूव करते। नहीं, अच्छा, यानी मैं अगर प्राइम मिनिस्टर हाउस में हूँ, मैंने कैबिनेट रूम से पीएम के दफ्तर में जाना है या प्रिंसिपल सेक्रेटरी के दफ्तर जाना है, नहीं, लेकिन अगर ये सिचुएशन इस तरह की है, फिर मुझे बताया आपने इत्माम हुज्जत की भी बात की, सितंबर अक्टूबर में भी हमने देखा इत्माम हुज्जत किया, 3-3 महीने कौन सी इत्माम हुज्जत, और फिर उसके बाद जो पाकिस्तान की पॉलिसी थी कि अगर दहशतगर्दी के हमले हुए तो हम जवाब अफगानिस्तान में देंगे, वो दिया भी। उसके बाद से हमले तो हो रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, वाना की आपने बात की है, इस्लामाबाद की बात की। आप जो थोड़ा सा इंतजार करें, मैं तो सब कुछ हो रहा है। मैं तो सवाल आप दो सिचुएशन जो कंपेयर कर रहे हैं ना, इंडिया की और कंपैरिजन ये कि इंटरनेशनल कम्युनिटी नहीं देखिए, वो देखें, वो कन्वेंशनल वॉर है इंडिया की और हमारी जो है एक जंग है, जो जिस तरह की सारी दुनिया में जंगें होती हैं, यहाँ पे दहशतगर्दी है, यहाँ पे दहशतगर्दी है, और हम उसको जो क्या कहते हैं इनडिस्क्रिमिनेटली उसको उस तरह नहीं इस्तेमाल कर सकते इस चीज़ को जिस तरह हम अपने ईस्टर्न बॉर्डर के ऊपर। ठीक है, ये बात आप इत्तेफाक करेंगे ना? करता हूँ, बिल्कुल इस पर करता हूँ। लेकिन क्या हमारा ये जो आपने कहा कि ग्रुप्स हैं और दहशतगर्द हैं, क्या आप समझते हैं कि इन हाइंडसाइट पाकिस्तान की पॉलिसी मुसलसल गलत रही है तालिबान के रेफरेंस हवाले से? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, मैं एग्री करता हूँ। मैं तो ये बड़ा वी मस्ट रिग्रेट, एंड हमें जो है ना, जिन लोगों ने ये पॉलिसी रखी है, जो जाके वहाँ पे चाय पीते थे और समझते थे ये हमारे कंट्रोल में है, हम जिस तरह करेंगे ये उसी तरह ही करेंगे, ये दिस हैपेंड ओवर लास्ट 3-4 डेकेड्स। तो इतने बच्चे हमारे फौज के जो शहीद हुए हैं, सिविलियन शहीद हुए हैं, उनका खून तो इन लोगों के हाथों पे भी है। ये जो डिसीजन मेकर्स जो थे उस वक्त, तो फिर इनको मैं बिल्कुल होना चाहिए जो उस वक्त करेगी। मेरा ख्याल है जितनी क्लैरिटी जो है इस वक्त आपकी फौज के लीडरशिप के ज़हन में है, पाकिस्तान की तारीख में कभी इतनी क्लैरिटी नहीं रही, और उसी वजह से अल्लाह ताला आपकी मदद कर रहा है। आपकी पहले जो लीडरशिप थी उसके दिमाग में 2 नंबरी थी, तो वो साथ चाय भी पीने चले जाते थे और साथ जो है, मुझे बताएं कि ये सारे के सारे टोटल लीडरशिप जो है तालिबान की वो पाकिस्तान में थी, यहीं से वापस गए हैं ना। अब्दुल गनी बरादर, हक्कानी सब बिल्कुल सारे के सारे। तो इसमें ये फरमाइएगा कि आपने इत्माम हुज्जत की बात, आपने जो इन्वेस्टमेंट इनमें की, आप मुझे बताएं, मैं आपसे एक सवाल की जिसारत करता हूं, आप मुझे बताएं कि आपने इन्वेस्टमेंट की ना इनके ऊपर, स्टार्टिंग फ्रॉम 70s एंड 80s जी, मैसिव इन्वेस्टमेंट आपने की, मैसिव इन्वेस्टमेंट की आपने, मुल्क की अपनी सिक्योरिटी दाव पे लगाई, अपना अमन दाव पे लगाया, अपनी इकोनॉमी दाव पे लगाई, सब कुछ, एवरीथिंग वाज ऑन स्टेक्स। उसमें एक डिक्टेटर था पहले, उसने जो है अपने दवाम के लिए, दूसरा डिक्टेटर आया, उसने अपने दोनों ने जंगें जो है डिक्टेटर्स ने स्टार्ट की। संभालना बाद में पड़ गया मियाँ नवाज शरीफ को, जो उनको
हरम शरीफ लेके गए, वहाँ पे कसम कुरान हुए, कसम कह, लेकिन वो भी मटीरियलाइज ना हुआ। बेनज़ीर खुद जो है और निशाना बनी दहशत गर्दी का। अब देखें ना, सिविलियंस ने किस तरह हाईएस्ट लेवल के ऊपर जो है ट्राई की कि किसी तरह रिवर्स हो जाए, लेकिन द मोमेंट जनरल मुशर्रफ आए, जनरल मुशर्रफ अगेन फॉर हिज ओन सर्वाइवल वी एंटर्ड इनटू ए वॉर विच वाज नॉट आवर वॉर। ठीक, अच्छा, इसमें तमाम वजूद की जो आपने बात की है, कितना अर्सा मजीद चलेगी? और क्योंकि इट वोंट टेक लॉन्ग, मतलब वो मैं महीनों की बात नहीं कर रहा। ये हमारे जो दोस्त ममालिक जो इसमें पड़े हुए हैं उनको मेरा इम्प्रेशन है ये अगले हफ्ते 1.5-2 हफ्ते में कोई इनिशिएटिव जो है दोबारा लिया जाए। ठीक है।